हेलो दोस्तों, करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा सामान्य वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान जो है, जो कि क्राउन पब्लिकेशन से एक पुस्तक है, उसी से रिलेटेड हम लोग आज क्लास करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास से वैदिक काल के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है। हम लोगों ने जो क्लास हुई है दोस्तों, 2 क्लासेस कर चुकी है, जिसमें से सबसे फर्स्ट हम लोग का जो क्लास था वो आपका हम लोग जो क्लास किए हुए सिंधु सभ्यता और जो कि है दोस्तों पाषाण काल से रिलेटेड क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास में। तो आज हम लोग का जो है तीसरा क्लास है दोस्तों, जिसमें वैदिक काल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर ना करते हुए हम लोग आज देखेंगे दोस्तों वैदिक काल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वैदिक काल से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन है कि औधोलिखित में से कौन एक चावार्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर काम है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में विषय शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में विषय शब्द का उल्लेख हुआ है, कितनी बार उल्लेख हुआ है दोस्तों? तो 170 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य जो शब्द है दोस्तों, इंगित किसको करता है? तो ये आपको श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, क्लाकृतीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, उसका अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, 9वां मंडल समर्पित है। ठीक है, 9वां मंडल। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य के में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये उपनिषद में मिलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कथन क्या क्या दिया गया है। कथन एक में है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, कथन दूसरा में दिया गया है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1 और 2 मतलब दोनों जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाका से किसको जाने जाते थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये स्वर्ण आभूषण को जाने जाते थे प्राचीन भारत में निशाका के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस नदी को ऋग्वेद के में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है। ठीक है, नीचे दिए गए में से ऋग्वेद में जो है दोस्तों माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबंधित किया गया कौन सा नदी है, इसको पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सरस्वती नदी को। ठीक है, याद रखिएगा, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कौन से वेद में मिलता है दोस्तों? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? तो ये जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो क्या माना जाता था दोस्तों? प्रतिलोम विवाह। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य था।
आर्यकालीन शब्द जो है अधिवास, उससे क्या तात्पर्य था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र जो है आर्यकालीन का एक शब्द था जिसको अधिवास कहते थे। इसका अर्थ यही है, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ठीक है, आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लुहार यानी लुहारगिरी जो होता है दोस्तों वो। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत जो था दोस्तों मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो जय संहिता। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुराणों की संख्या क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये पुराणों की 18 पुराणों की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है कौन से युग से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी दोस्तों वो क्या थी ऋग्वेद की? ठीक है, तो ये ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ठीक है, कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद को क्या कहा जाता था? परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये गाय के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? किस वेद में सभा को जो है नरिष्ठ कहा गया है? तो इसका राइट आंसर अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सूची मिलाना है दोस्तों। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न दिए गए कोट के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, सूची को मिलान करते हैं। तो एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है, उसको हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है दोस्तों ये ऐत्रेय में है। ठीक है, ऑप्शन 3 में सामवेद जो है ये आपका पंचविंश है। फिर आपका जो सामवेद और अथर्ववेद जो है दोस्तों, अथर्ववेद ये आपका आ जाएगा गोपथ में और यजुर्वेद है शतपथ में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रयी नाम है, त्रयी नाम क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? त्रयी नाम तीनों वेदों का कहा जाता है त्रयी नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, ठीक है, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कौन से काल में चलता है दोस्तों? तो ये आपका आ जाएगा यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जौ हेतु। ठीक है, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो कौन सा ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या जो है से मंत्र संबंधित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इंद्र से संबंधित है। ठीक है, इंद्र से संबंधित सर्वाधिक जो मंत्र है वो ऋग्वेद में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल में के प्रारंभ में निम्न में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है?
था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों गाय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले सूक्त विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ठीक है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ठीक है, भारतीय संगीत का उद्गम जो है किसमें खोजा जा सकता है? तो ये सामवेद की संहिता में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो कितनी है? तो ये आपका 16 संस्कार है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ठीक है, ऋग्वेद में युद्ध देवता किसको समझा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है दोस्तों वो गोधन है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युगीन सभा क्या है दोस्तों? तो ये मंत्री परिषद थी। ठीक है, वैदिक युगीन सभा जो है मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये बगोजकोई से। ठीक है, याद रखिएगा बगोजकोई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों का जो जीविकापार्जन का मुख्य साधन था वो क्या था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये शिल्प कर्म थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों सूची मिलान करना है। इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट सहित सही उत्तर चयन करें। तो सूची 1 में वैदिक नदियाँ दिया है, सूची दूसरा में आधुनिक नाम। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसको मिलान करते हैं। तो इसका जो मिलान होगा दोस्तों कुंभा का जो होगा, कुंभा जो है ये रावी नदी से है। ठीक है, संबंधित है, मतलब उसका जो आधुनिक नाम है। वैदिक नाम परुसनी नदी का जो वैदिक नाम है दोस्तों, एक सेकेंड, ये नहीं होगा। कुंभा का जो होगा दोस्तों वो आपका काबुल होगा। ठीक है, काबुल। परुसनी का जो होगा दोस्तों ये रावी होगा। ठीक है, और सदानीरा जिसको बोलते हैं वो गंडक नदी को बोला जाता है। ठीक है, जो वैदिक काल में सदानीरा बोलते थे और आधुनिक काल में गंडक नदी के नाम से जानते हैं। और सुतुद्री ये सतलज नदी को जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में किसका संकलन जो है दोस्तों ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी होगा सामवेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल माना जाता है, उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित है? शूल व सूत्र जो है दोस्तों किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो गणित होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोफत ब्राह्मण संबंधित है, गोफत जो है ब्राह्मण संबंधित है, किस प्रकार से है आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जो होगा गोफत ब्राह्मण जो है संबंधित है दोस्तों वो है अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से सुमेलित करना है दोस्तों, आइए सुमेलित करते हैं। तो इस प्रकार से है अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ठीक है, अथर्ववेद किससे संबंधित है? मतलब एक तरफ आपको जो है वेद दिया गया है और उससे संबंधित चीज़ को हम लोग को मिलान करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मिलान करते हैं दोस्तों इसको। तो अथर्ववेद जो है दोस्तों ये असौदीय से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ये जो 3 है। ऋग्वेद जो होगा दोस्तों ईश्वर की महिमा से है। यजुर्वेद जो होगा ये होगा बलिदान विधि और सामवेद जो है संगीत। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषदों का मुख्य विषय है, उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ये दर्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है दोस्तों वो वैदिक संहिता है, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ठीक है, तो ये कोष नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की जो रचना की थी विश्वामित्र जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इंद्र था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस जानवर को अग्न्या माना गया है? ठीक है, तो किसको माना गया है दोस्तों? तो इसको गाय को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आप लोग को मालूम होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। ठीक है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है दोस्तों कि अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े थे, और ऑप्शन सी में है कि पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गायें होती थी न कि जमीन। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि सभी जो दिए गए हैं दोस्तों ऑप्शंस उपयुक्त सभी जो है इससे पुष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोगोज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगोज कोई क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम लेख प्राप्त होता है, इसीलिए बोगोज कोई महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो है दोस्तों पुरुष जो सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? कौन से वेद में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, ऋग्वेद, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है दोस्तों? ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो होगा दोस्तों ये स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ठीक है, तो वो है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होनी चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान जो है दोस्तों कहाँ पर निर्धारित होनी चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा काठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं दोस्तों? ऋग्वेद में जो है दोस्तों ये कुल आपका 1028 ऋचाएँ हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, आरंभिक जो वैदिक साहित्य है दोस्तों उसमें सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ये आपका सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ठीक है, कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, वो कौन थी दोस्तों? तो ये लोपामुद्रा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ठीक है, तो किसमें है दोस्तों? तो अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ठीक है, किस एक के साथ किया जाता है? तो ये चिनाब से। ठीक है, चिनाब के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में
हुआ। कौन से अर्थ में हुआ दोस्तों? तो ये आपका सिक्का के अर्थ में हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका कुंभा और क्रुम, ऑप्शन नंबर ए सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कुंभा और क्रोमू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची मिलान करना है। आइए देखते हैं। सूची एक और सूची एक को सूची दो में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सही उत्तर चुनना है। ठीक है, एक तरफ दिया गया है दोस्तों कि वेद दिया गया है, एक तरफ उसके जो कारण है, मतलब किस उस वेद के अंतर्गत क्या आता है उसको दर्शाया गया है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो होगा दोस्तों, ऋग्वेद किसके लिए है? आप लोग को मालूम होगा ऋग्वेद जो है दोस्तों स्रोतों एवं प्रार्थनाएं से रिलेटेड है। यजुर्वेद जो है दोस्तों ये आपका आ जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड से। कर्म सामवेद जो है दोस्तों ये संगीतमय स्रोत है, और अथर्ववेद जो होगा ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है दोस्तों किसको समर्पित है? तो ये आपका सोम और इस पेय का नामकृत देवता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति किसके शासक थे? तो ये केकय के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ठीक है, कौन से वेद में? तो ये आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो किसमें विश्वास करती थी दोस्तों? तो ये आपका बलि एवं कर्मकांड से विश्वास करती थी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? किस अंग का आभूषण था दोस्तों? तो ये गला वंश का अंग का आभूषण था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। निष्क जो है दोस्तों गला का आभूषण था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या था? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो था दोस्तों वो था आपका वंश परंपरागत राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सर्ग, प्रतिसर्ग, वन, मनंतवर और वंशानुचरित संकेत है। किसका है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा पुराणों का है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसेता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, औसेता किस क्षेत्र से संबंधित है? औसेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक जो था दोस्तों कौन से धर्म था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये बहुदेववादी धर्म था। बहुदेववादी धर्म था दोस्तों ऋग्वैदिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, कौन से काल में या तो युग में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ये बोगोज को ही देता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है दोस्तों सर्वप्रथम किसमें हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों नीचे दिए गए में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन है सुमेलित करना है दोस्तों, जो कि इस प्रकार से एक तरफ वेद दिया गया है और उससे उसकी जो विशेषताएं हैं एक तरफ दिया गया है। तो आइए देखते हैं, तो इसको मिलान करेंगे दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद किससे रिलेटेड है, तो औषधियों से संबंधित रिलेटेड है, ठीक है, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है दोस्तों ईश्वर की महिमा है, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप लोग को मैं बता दूं। यजुर्वेद जो होगा बलिदान विधि से होगा और सोमवेद जो होगा ये संगीत से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्य का जो धर्म था दोस्तों प्रमुखता था, किस वजह से प्रमुखता था, तो ये प्रकृति पूजा और यज्ञ से प्रमुखता था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक जो सूक्त है दोस्तों समर्पित है कौन से भगवान को, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों इंद्र को समर्पित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। 10 नदी का युद्ध, सॉरी 10 राजाओं का युद्ध जो है दोस्तों कौन से नदी के किनारे लड़ा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये परुनिशी होगा, परुशनी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन ऋषि थे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऋषि गौतम रहुगन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। गायत्री मंत्र जो है दोस्तों कौन से पुस्तक से मिलता है, तो ये ऋग्वेद से मिलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये शूल्व सूत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, शूल्व सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है दोस्तों शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है, ठीक है। वैदिक कर्मकांड में जो होता है दोस्तों उससे संबंध क्या है, ठीक है, उसको पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऋग्वेद से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर का ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से है कि सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, किसमें उल्लेखित है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा छांदोग्य उपनिषद में ये उल्लेखित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का हम लोग का जो सेशन था दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है, और आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों जिसमें सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो क्लासेस हो रही है दोस्तों वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रेलवे का अभी जो फ़िलहाल रेलवे का जो वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत बेस्ट है, तो ज़रूर आप लोग एक बार विजिट करें, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।